इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप जहां बैठेंगे, आप जहां देखेंगे, आपको वहां पर भोजन देखकर के भी भूख लग सकती है। आप उस स्थान से बचें, क्योंकि आपका दिमाग अभी इतना ज्यादा डीप अपने इनर सोल में उतरा नहीं है, उससे अभी कनेक्ट हुआ नहीं है, तो आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप व्यर्थ का श्रम करेंगे। आपके लिए उस समय पर 9 कर्म के माध्यम से आपके क्षुधा की, असाता की उदीर्णा हो सकती है। आपके लिए वह चीज और भारी पड़ सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो उपवास के दिन में श्रावक लोग होते हैं, वो शांति से बैठा करें, अपने स्थान पर रहा करें, धर्म ध्यान किया करें। भोजन की चिंता ही क्यों करना, भोजन को देखना ही क्यों, भोजन से मतलब ही क्यों। जब 10 बजे का समय हो, 11 बजे का समय हो, सभी लोग भोजन करते हो, तो उस समय पर आप अपने भजन में लगे रहो। उस भोजन के समय पर आप अपने आप को भजन में लगा दो, और ऐसे भजन में लगा दो कि आपको पता ही ना पड़े कि कब 12 बज गई, कब 1 बज गई, हमारे भोजन का समय निकल गया, और हम उस समय पर अपने आप को, मन को अपने भजन में आनंदित किए थे, भगवान की भक्ति में आनंदित किए थे। इस तरीके का भाव अगर आप करेंगे तो आपके लिए वो उपवास कुछ सार्थक होगा। उपवास से होने वाली कर्म निर्जरा, उपवास से बढ़ने वाली आत्मा की विशुद्धि, उपवास से आने वाली आत्मा के अंदर की प्योरिटी, ये सब इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपका माइंड कहां पर झूल रहा है, कहां पर आपका माइंड इन्वॉल्व हो रहा है। केवल उपवास करना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में कहा गया है कि एक उपवास होता है, एक लंघन होता है। लंघन माने आपने केवल उस समय को लांग लिया, भोजन नहीं किया, आपने भूख का लांग लिया, भूख का उल्लंघन कर लिया, टाइम निकाल लिया, ये लंघन कहलाया। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप अपने पास में होंगे। उपवास का मतलब है अपने पास होना, अपने निकट होना। और इस तरीके का उपवास जब व्यक्ति नहीं कर पाता है, तभी उसके लिए डॉक्टरों के माध्यम से ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि अगर कोई मान लो कैंसर का पेशेंट है, वो कैसे उपवास कर सकता है। जिसने अपने जीवन में कभी इस तरीके के उपवास किए हो, साधनाएं की हो, तो उसके लिए संभव है। लेकिन जिसने कभी ऐसा नहीं किया, तो डॉक्टरों ने एक अच्छा तरीका निकाला। मैं भी आज सुनकर के सरप्राइज हो गया कि ऐसे भी डॉक्टरों ने मेडिसिन ढूंढ रखी हैं कि आपके दिमाग को तो बिल्कुल फुलफिल महसूस होगा कि हाँ मेरा भरा हुआ है, मैंने आज खा लिया है, और पेट में, बॉडी में कुछ नहीं होगा। समझ आ रहे हैं? ये भी एक तरीके का उपवास कराने का एक तरीका है, जो वैज्ञानिक तरीका है। अगर हम इस तरीके को अंतरंग तप के साथ जोड़ें तो आप समझ पाएंगे कि बाह्य तप में हम शरीर को तपाते हैं, तो अंतरंग तप में हम अपनी आत्मा में अपने मन को जोड़ते हैं। मन को शरीर में नहीं जोड़ते, मन को कहां जोड़ते हैं? अपनी आत्मा में जोड़ते हैं। किसी ना किसी तरीके से अपनी आत्मा के गुणों का उद्घाटन करने के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं। और अंतरंग तप में सबसे पहला तप आता है प्रायश्चित तप, और सबसे अंतरंग तप में सबसे बड़ा तप होता है ध्यान तप। माने आपने अपने मन को पूरा ध्यान में डुबो दिया। अगर आपने अपने मन को ध्यान में डुबो दिया, ध्यान में लीन कर लिया, आपको पता ही नहीं पड़ा कि हमारा शरीर उपासा है, तो आप समझ लेना कि आपने अंतरंग तप भी कर लिया, और अब आपको कोई डॉक्टरों के इंजेक्शन की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपने अपना मन ध्यान में लगा दिया। अंतरंग तप से अगर मन को हमने अपने आप में लीन करने की कोशिश कर ली, तो डॉक्टरों के इंजेक्शन और मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग भरा भरा रहे, दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए डॉक्टरों को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अंतरंग तपों की साधना से ऐसा करना सीख गए, तो आपके लिए वह उपवास करना भी सहज होगा, और उस उपवास के साथ में आपका अंतरंग तप भी बनेगा, बाहरी तप भी बनेगा, और आप इस तरीके के इंजेक्शन लिए बिना भी अपने आप को क्योर कर सकते हैं, अगर आपने बहिरंग और अंतरंग तपों की साधना करना सीख ली तो। इसलिए चैप्टर आप लोगों को सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। मैं चाहता
तो एक साथी एक पन्ने को कभी कभी निकाल देता, ऐसा ही कर देता। लेकिन आपको सीखना है, जानना है, जिन चीजों से हम डरते हैं आखिर हम कब तक डरेंगे। डर अपने आप में जिस चीज से लगता है, अगर उस डर से आप बचना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं डर को दूर करने के लिए अनेक तरीके की टेक्निक बताते हैं, आप उनसे सीखना। और वो टेक्निक सिर्फ यही है, ओनली फेस टू द फियर। उस डर को फेस करो। अगर आप डर से डरते रहोगे तो डर आपको डराता रहेगा, और अगर आप उस डर को फेस करोगे तो उससे ओवरकम कर लो। डर से आप कभी भी किसी भी चीज से बच नहीं सकते। अगर आपको डर लगता है भूखे रहने से, आपको डर लगता है अनशन करने से, आपको डर लगता है एकासन करने से, तो आप अपने डर को मिटाने के लिए वो क्रिया करना शुरू करो। डर के ही साथ करो। लेकिन डरते डरते आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी, एक विश्वास आ जाएगा। और ये अनुभूति है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं भी कोई बहुत ज्यादा मोटा ताजा नहीं हूं, सुन रहे हो? अभी जितना दिख रहा हूं 20 साल पहले इतना भी नहीं था। क्या सुन रहे हो? लेकिन फिर भी हिम्मत की, इतनी बड़ी हिम्मत की कि मैं सिर्फ मन में विचारता हूं कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कर लूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं करना है तो मैं कर लूंगा, बस करना है तो कर लूंगा। इतना सोच के मैं सब कुछ कर लेता हूं। ठीक है, मेरे पास ताकत नहीं थी जब मैंने सोचा था। मैं एक आसन भी करने में घबराता था। समझ आ रहा है? क्या बताऊं आपको? अभी ये सब बातें बताना अच्छा होगा क्या है? कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर ऐसी बातें सुनोगे तो। मैं इतना भी डरता था, इतना भी घबराता था कि जब घर छोड़ करके पहली बार जब संघ में पहुंचा था तो सुबह जब मुनि महाराज के प्रवचन सुनता था और उसके बाद में उनको आहार देता था, तो आहार देने के बाद में फिर मुझसे अपना आहार नहीं किया जाता था, मुझे चक्कर आने लग जाते थे। इतना भूखा नहीं रह सकता था। सुन रहे हो? ये भी समय था जब मैंने उस संघ में फिर जाकर के बताया, और उस संघ में रहने वाली जो छुल्लका माताजी थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझसे ऐसा नहीं हो पाता। सुन रहे हो? ये संघ की बात बता रहा हूं। सबसे पहले मैं पहुंचा था आचार्य पुष्पन सागर महाराज के पास में, और उनके यहां पर जो छुल्लिका माताजी थी उनसे मैंने कहा कि मैं सुबह 11 बजे भोजन करूं और तब तक भूखा रहूं, मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। सुन रहे हो? तो माताजी कहती बेटा कोई बात नहीं। मैं नया ही नया पहुंचा था, उन्होंने संभाला। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, एक काम किया कर, जब मंदिर से पूजन करने के बाद में फ्री हो जाता, उसके बाद मेरे कमरे पे आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। कोई बात नहीं। पूजन करने के बाद में उनके पास पहुंच जाता था। छुल्लिका माताजी तो थी, थोड़ा अपने पास में रखती थी भी, कुछ सूखा मेवा, दूध। तो उन्होंने एक गिलास दूध पिला दिया, थोड़ा सा सूखा मेवा खिला दिया। बोले अब ठीक है? हाँ, बोले अब ठीक है। ये भी एक स्थिति होती है। और उसी स्थिति को लेते 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 जब मैं आचार्य गुरुदेव के पास में पहुंचा, तो उस समय पर भी पहली बार जब आचार्य महाराज के दर्शन किए तो अपने आप एक भीतर से शक्ति आई, भीतर से उनको देख करके ऐसा भाव आया, मैं भले ही ब्रह्मचारी हूं लेकिन अब मैं सिर्फ एक बार ही भोजन करूंगा, एकासन ही करूंगा, क्योंकि अब मुझे भी इन्हीं जैसा मुनि महाराज बनना है। अब किसी ने नहीं समझाया कि बेटा एक आसन करना है। अब अपने आप गुरु महाराज के दर्शन मात्र से भाव आ गया। जब पहली बार उनका दर्शन किया और अपने आप नियम ले लिया, उनको भी नहीं बताया, अपने आप ले लिया और एक आसन शुरू कर दिया। ब्रह्मचारी अवस्था से एक आसन चलने लग गया। अब इतना हो गया कि एक टाइम खा करके चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रतिमाएं बढ़ती हैं, प्रोषद आदि उपवास होते हैं, तो अनेक तरीके की इस तरीके के भी उपवास होते हैं कि आपको अष्टमी को, चतुर्दशी को कम से कम क्या करना है? एक आसन भी नहीं करना है। या तो उपवास करो या केवल दूध पानी से काम चलाओ। समझ आ रहा है? जब आचार्य महाराज के पास पहुंचा तो आचार्य महाराज ने पूछा कितनी प्रतिमाएं हैं? तो हमने कहा 7 प्रतिमाएं हैं। तो पूछने लगे पुरुषद उपवास करते हो? एक आसन कर लेता हूं, एक आसन से काम नहीं चलेगा।
क्या करना? तो दूध पानी से केवल काम चलाना। सुन रहे हो? अब दम तो थी नहीं कुछ ज्यादा, दूध पानी कितना पियोगे? ज्यादा पियोगे तो परेशानी हो जाएगी। समझ आ रहा है? अब ठीक है, गुरु महाराज ने कहा तो दूध पानी से ही काम चलेगा। अष्टमी आई, चतुर्दशी आई, दूध पानी लिया। जब पहली बार शुरू किया तो रात के 3 बजे के बाद से ऐसा लगता था कि अब उल्टी हुई, कि अब उल्टी हुई, कि अब उल्टी हुई। समझ आ रहा है? लेकिन वो सिर्फ एक अभ्यास है, और इस तरीके का अभ्यास करते करते जब वह जीव अभ्यस्त हो जाता है तो फिर इस तरीके की भी स्थिति पहुंच जाती है कि उपवास करने के बाद उपवास के दिन भी महसूस नहीं होता है कि मेरा आज उपवास है। ये भी स्थिति उसी जीव की बन जाती है जो जीव पहले इस तरीके से डरा करता है। आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता है कि ये सब भोग भूमि का इलाका है और उसी इलाके में अपन जन्म लिए हैं। आपको ये सब चीजें धीरे धीरे करके अपने अंदर ये साधना बनानी पड़ेगी, तो आप भी अपने आप में महसूस कर पाओगे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ आपको मन बनाना है, केवल ये दिमाग है, इसको बस कंट्रोल करना, कुछ नहीं करना है। कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता, कभी भी आपने देखा होगा। जितना सबसे ज्यादा खा करके आदमी मरता है, भूख से कभी नहीं मरता। आप देख लेना। समझ आ रहा है? जितनी बीमारियां होती हैं खाने से होती हैं, भूखे रहने से कभी नहीं होती। लेकिन अति हर चीज की बुरी है, ये बात अलग है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी कुछ हिम्मत नहीं करते हैं तो आपको ये हिम्मत करना शुरू करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके के रोग होते हैं तो उन रोगों का निष्कासन भी आचार्यों ने कहा है 15 दिन में। गृहस्थों को तो और ज्यादा ये सोचना चाहिए। मुनि महाराज के लिए इतना जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो एक ही बार भोजन करते हैं। लेकिन गृहस्थों को तो दिन में 3 बार खाते हो, सब तरीके का खाते हो, सब कुछ खाते हो। समझ आ रहा है? एक दिन तो खाली रखो मशीन को। आपकी कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई भी आपकी गाड़ी होती है, उसकी भी आखिर आप महीने में 2 महीने में सर्विस कराने ले जाते हो, उसको क्यों नहीं ले जाते? समझ आ रहा है? लेकिन ये फैक्ट्री में ये चलने वाली मशीन, ना ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन कभी बंद होता है, ना ये मशीन कभी बंद होती है। कभी ना कभी इसकी भी सर्विसिंग किया करो, और इसकी सर्विसिंग करने का तरीका यही है जो यहां बताया जा रहा है। लेकिन उसमें अपना दिमाग इस तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए कि हम उसी में अपना ख्याल रखें कि आज मैंने भोजन नहीं किया, आज मैंने ये नहीं किया, आज मुझे बिल्कुल ढीला लग रहा है, आज ऐसा हो रहा है। आप अपने मन को लगाओ, कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दो। और अब तो आपके पास में एक बहुत अच्छा तरीका है, आप आंख बंद करके बैठ जाओ और ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः करते रहो। आप देखो कि ओम अरहम नमः की शक्ति आपके अंदर से काम करने लग जाएगी, आपकी भूख की वेदना को दूर कर देगी। कोशिश तो करो, कुछ तो ट्राई करो। ये जीवन में अपने को इसी मनुष्य जीवन में ही करने को मिलेगा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। देवता कुछ नहीं कर सकते, नारकी कुछ नहीं कर सकते, पशु भी कुछ नहीं कर सकते। कौन कर सकता? तो ये साधना, ये तप कौन कर सकता? मनुष्य कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अगर आप कोई रोगी हैं, इस तरीके के रोगी हैं कि डॉक्टरों ने मना किया है, तो वो बात अलग है, उसमें भी आप अपनी शक्ति के अनुसार करें। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए आप इस प्रक्रिया को अपनाएं। डायबिटीज की स्थिति तभी बनती है जब हमने अपने लीवर पर इतना जोर डाल दिया हो कि लीवर भी काम करना बंद कर दिया हो। तो वह लीवर की कमी के कारण से ही जो हमारे अंदर शुगर किसी ना किसी तरीके से ग्लूकोज आज के रूप में बनती है, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वह डायबिटीज का रूप ले लेती है। आप अगर उपवास करेंगे, जो आपके अंदर एक्स्ट्रा चीजें बन रही हैं वो डाइजेस्ट होंगी। अंगों को भीतर, इंटरनल ऑर्गन्स को ताकत मिलती है, लेकिन ताकत लगा के ही कहीं पर हम ताकत लगा पहुंचा सकते हैं। और वो ताकत आपको कैसे लगानी पड़ेगी? तो इसी तरीके के तप आदि करने से लगानी पड़ेगी। अब उन तपों में हम अपने माइंड को कहां जोड़ें? तो आचार्य कहते अंतरंग तपों में जोड़ो।
अगर आप अंतरंग तपों में जोड़ लोगे तो उस दिमाग के लिए फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके लिए कभी ऐसे इंजेक्शन लगाने पड़े कि आपका दिमाग तो भरा भरा महसूस करे और पेट खाली रहे। समझ आ रहा है? ये किसको नहीं करना पड़ेगा? जिसके लिए अंतरंग तप करने का अभ्यास होगा। आज हम सीखते हैं कि ये अंतरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 प्रकार के तपों का यहाँ पर लाइनों में वर्णन किया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, वारस कथा भविक जन गावे, जो प्रमाद वश लागे दोष, सोधे ताहि छोड़ी छोरोस, आचारज वाणी अनुसार, यही प्रथम वांछित तपसार। पेज नंबर 30। जे गुण जेठे साधु महंत, दर्शन ज्ञानी चारितवंत, तिनकी विनय करो मन लाय, विनय नाम तप सो सुखदाय, रागादिक पीड़ित अवलोय, बाल विरध मुनिवर जो होय, सेव करे निज संयम राखी, सोवैया व्रत आगम साखी, शक्ति समान सकल गुण ठाठ, करे साधु परमागम पाठ, परमोधम तप सो सुझाए, जासो सब संशय मिट जाए, निज शरीर ममता परिहरे, काउ सग मुद्रा दृढ़ धरे, अंतर बाहर परिग्रह छार, सोई तप व्युत सर्ग उदार, आरत रौद्र निवार सोय, धर्म शुक्ल ध्यावे थिर होय, जहाँ सकल चिंता मिट जाए, वही ध्यान तप जिन मत माही, यह बार विधि तप विषम, तपे महामुनि धीर, शह परी सह विष दो, ते अववर्णो वीर। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। देखो ऐसे बनते हैं भगवान। तप रूपी है लक्ष्मी जो अपने जीवन में वो धारण कर रहे हैं, ये आगे इस तरह से काम आएगी कि जो अंतरंग तप आज कर रहे हैं उन अंतरंग तप में सबसे पहला तप है प्रायश्चित तप। प्रमाद के कारण से, अज्ञान के कारण से अगर अपने अंदर कोई भी मन वचन काय से दोष लग जाते हैं तो उन दोषों को स्वयं में भी मिथ्या कह करके उनकी आलोचना करके उन दोषों को दूर करना, और अगर वो दोष बड़े हों, भारी दोष हों, दूसरों को देखने में आए हों, दूसरों ने उनको गलत समझा हो, तो फिर उन दूसरों के सामने भी प्रायश्चित लेना, गुरु को बताना, और जिनके समक्ष वह पाप हुआ है उन्हीं के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार करना, ये सबसे पहला अंतरंग तप है। आप अपने मन को मरोड़ना चाहोगे, मन को अगर आप अपने कंट्रोल में लेना चाहोगे तो सबसे पहले आपको प्रायश्चित सीखना पड़ेगा। प्रायश्चित भीतर से पश्चाताप करना सीखो। हुई गलतियों पर अपने भीतर से एक ऐसा दुख अपने ही अंतरात्मा में अभिव्यक्त करना सीखो कि ये जो मुझसे पाप हो रहा है, ये पाप हुआ है, इस पाप को हे भगवान मैं अब छोड़ना चाहता हूं। मुझसे जो पाप हुआ है यह पाप का मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूं। मैं ऐसा पाप अब नहीं करूंगा। इस पाप के भार से मेरी आत्मा नरक और त्रियंच गति में ना चली जाए, इसलिए मैं इस पाप का प्रायश्चित आज ही करके मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूं। ये पहला तप है। अब किसको तपाना है? मन को तपाना है, मन को।
और मन को तपाने का काम कायर नहीं कर सकते, धीर वीर पुरुष ही कर सकते हैं। जिनके अंदर धैर्य होगा, जिनके अंदर मन में शक्ति होगी, वो ही करेंगे। जिसे ये दिख रहा होगा कि भाई दुनिया में कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी समझे, अगर हमने अपना किया हुआ पाप भी किसी को बता भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारा पाप का प्रायश्चित उससे होता है, हमारी आत्मा धुल जाती है, तो हमारा मार्ग शुद्ध होगा। दूसरा दुनिया में कुछ भी सोचे, उससे क्या लेना देना। ऐसा जिसके पास में ज्ञान होता है, ऐसा जिसके अंदर धैर्य होता है, वही व्यक्ति प्रायश्चित तप को अंगीकार कर पाता है। सबको लगता है पाप तो कर लूं लेकिन कोई जान ना पाए, लेकिन पाप करने के बाद में वह अपने पाप का प्रायश्चित करे, खुद करे, गुरु से करे, तो वह प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप कहलाता है। और यहीं से शुरुआत होती है मन को मरोड़ने की, मन को अपने आप में तपाने की, मन को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तैयार करने की। पहला तप है। यहीं पे हार जाते हैं लोग। झूठ बोलना अपने स्वभाव में होता है, चोरी करना अपने स्वभाव में होता है, कुशील के भाव करना अपने स्वभाव में होता है, दूसरों के घर परिग्रह वैभव स्त्रियां देख करके ललचाना, ये सब अपने स्वभाव में होता है। कभी किसी को आता है कि मैं अपने मन में कितनी बार दूसरों के परिग्रह को देख करके ललचाता हूं, दूसरों के घर वैभव समृद्धि को देख करके विचार करता हूं कि ऐसा मेरे पास भी हो। नहीं भी हो पाता है तो किसी ना किसी तरह उसको अर्जित करने की सोचता हूं। कितनी बार दूसरी स्त्रियों को देख करके, दूसरे पुरुषों को देख करके मन में विचार आता है, इनसे बात करें, इनसे संयोग हो, इनका संपर्क हो। ये सब क्या है? ये सब मन के पाप हैं, मन के। और इन मन के पापों का भी शोधन करने के लिए एक ही विचार दिया गया है। आप अपने मन को प्रायश्चित नाम के तप में लगाएं, प्रायश्चित करें। जितना आप भीतर से पश्चाताप करेंगे, अपनी अंतर आत्मा में ये भावना करेंगे कि मेरे लिए अब ये पाप नहीं करना है, ये मेरे लिए बहुत ही दुख देने वाला भाव है, उतना ही आप उस पाप से बचने की कोशिश कर पाएंगे। प्रायश्चित लेंगे, एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, आपको खुद लगने लगेगा कि मैं इसी बात का प्रायश्चित कब तक लूं, मैं अपने आप को क्यों ना सुधारूं। यहां से अंतरंग सुधार शुरू होता है, जिसका नाम है प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण। ये सब इसी के भेद हैं। आलोचना करो, अपना आत्मनिरीक्षण करो, अपनी आत्मा की निंदा करो, अपने आप में भीतर से दुखी होकर के अपनी आत्मा में ग्लानि पैदा करो कि मैंने ऐसा क्यों किया। कितने ही पाप होते हैं जिन्हें हम दबा ढका करके बैठते हैं, और सब पाप करने के बावजूद भी हम बिल्कुल शुद्ध होकर के सामने बैठते हैं। सुन रहे हो? ऐसा नहीं समझना कि जितने भी सामने बैठे हैं सब पाप करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी बैठते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन अपनी अंतरात्मा को तो पता होता है। हम उन पापों का जब तक विचार करके उनका शोधन नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मशुद्धि की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। तो अपने मन को लगाना, और जिसका मन आत्मशुद्धि की प्रक्रिया में लग जाएगा तो फिर वह शरीर के तप से डरेगा नहीं। शरीर नहीं तो पाप किया था, अब हम इस शरीर को ही सजा दें, अब हम इस शरीर को ही दंड दें, और किसको दंड देना है? जब आपका मन इस तरीके से लगेगा तो फिर आप अपने शरीर को भी सजा देकर के भी ये सोचेंगे, ये सजा नहीं है, ये मैं अपनी आत्मा को सजा रहा हूं। क्या सुन रहे हो? सजा नहीं है, ये मैं अपनी आत्मा को सजा रहा हूं। और इससे ज्यादा सजावट क्या होगी? और इन्हीं भावों के साथ में मैंने एक बार 2 लाइनें कुछ अपने ही भीतर से उत्पन्न हुई, वो ऐसी बनी, एक शेर बन गया। शेरो शायरी भी जानते हो ना? सुन रहे हो? अब बीच में कथा में ये चीज अच्छी लगेंगी क्या? 2 लाइनें अच्छी लग सकती हैं आपको। मेरे मन का भाव, आखिर यही तो वो भाव हैं जो हमारे भीतर आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, अनुभूति देते हैं कि हम जिस शरीर को अगर सजा देना चाहते हैं तो हम तो सजा देते देते इतने सज गए कि लोग हमें कहने लग गए कि महाराज आप तो मोक्ष मार्ग के दूल्हा हो, और आपके लिए तो शिव वधू इंतजार कर रही है, और रोजाना लोग उत्सव करते हैं, गाने गाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे रोजाना ही विवाह हो रहा है मेरा।
ऐसा दूल्हा बन गया हूं। तो मैंने अपने आप को सजा दी है कि मैंने अपने आप को सजा लिया है? बताओ, दोनों ही काम किए। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं। क्या समझ में आ रहा है? जिन रूप देकर के भी एक तो सजा भी दी है जिंदगी को, और एक जिंदगी को सजा देते देते हमने जिंदगी को सजा भी लिया है, डेकोरेट भी कर लिया है। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जान पड़ जाए किसी मुर्दे में मेरी बावत, इसलिए मरघटों पर बसे बैठे हैं हम, इसलिए मरघटों पर बसे बैठे हैं, जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर। कहाँ बैठे हम? कहाँ बैठे हम? बोलो बोलो, कहाँ बैठे हैं? मरघटों पर। ये मरघटा है? भाव तो मेरा यही है कि मैं कहां बैठा हूं? मैं तो मरघट पर बैठा हूं, और मेरे सामने कितने कौन बैठे हैं? अभी समझ नहीं आई आपको सिर्फ। जान पड़ जाए किसी मुर्दे में मेरी बावत। अब आया समझ? धीरे धीरे करंट जल्दी। जान पड़ जाए किसी मुर्दे में मेरी बावत, इसलिए मरघटों पर हम बसे बैठे हैं। अब आया समझ में? मरघटा ही है। वो क्या मरघटा है? वहां तो मरने के बाद आदमी पहुंचता है। बस वास्तव में जिंदा मुर्दे तो यहीं पे मिलते हैं, और इनमें जान डालने का काम करना पड़ता है। मरे हुए में क्या जान डालना? ऐसे मुर्दे जिनमें जान डल सके, उसके लिए हमने ये जिंदगी सजाई है, और वह जिंदगी सजा करके आपके सामने आज आई है। ऐसी ये जिंदगी भी कहीं ना कहीं हमें सजानी पड़ती है, सजानी पड़ती है। इसी तरीके से जैसे यहां सजाई जा रही है, पारसनाथ भगवान सजा रहे हैं। आज अगर वो प्रायश्चित करते हैं, आज अगर वो विनय कर रहे हैं, आप देखोगे कि वो आज ही कर रहे हैं, अगले जन्म में उन्हें कुछ नहीं करना। जब उनका वह तीर्थंकर के रूप में जन्म होगा, तब ना वो कोई प्रायश्चित करेंगे, ना कोई विनय करेंगे किसी की। फिर आप कहोगे महाराज ये कितने कैसे आदमी हैं, कैसे व्यक्ति हैं, किसी की विनय नहीं करते। यहां तक कि वो अगर घर में हैं, बालक के रूप में हैं, मुनि महाराज भी उनके सामने आ जाएंगे तो हाथ नहीं जोड़ेंगे वो। सुन रहे हो? कई बच्चों को अगर पता पड़ जाए तो बच्चे प्रश्न करने लग जाएंगे। बड़ों को भी समझ में नहीं आएगा तो वो भी प्रश्न करेंगे कि भगवान अभी भगवान बने नहीं है, और उससे पहले ही कुछ नहीं करना। आगे की बात आगे बताता, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं इस प्रसंग में कि वही पारसनाथ जो आज प्रायश्चित करेंगे, आज विनय करेंगे, वही जब वास्तव में तीर्थंकर बनेंगे तो ना तो जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को नमस्कार करेंगे, ना किसी मुनि महाराज को नमस्कार करेंगे। वो केवल और केवल सिद्ध आत्माओं को नमस्कार करेंगे, इसके अलावा किसी की विनय नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके अंदर विनय नहीं, विनय को तो वो अभी भर ले रहे हैं। उस तप से, विनय से, प्रायश्चित से वो अभी अपने आप को इतना सजा रहे हैं कि बाद में उन्हें जिसकी विनय करना है उसी का उनको ध्यान रहेगा, और किसी की वह विनय इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें उससे बड़ी चीज चाहिए, और वो चीज उनके सामने आएगी।
इसलिए कोई भी आत्मा जो तीर्थंकर बनती है वह तीर्थंकर की पर्याय में इतनी विनय नहीं करती जितनी उससे पहले वह कर चुकी होती है, और उसी विनय के कारण से छायक सम्यक दर्शन होता है। इन्हीं तपों के कारण से छायक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। जो आत्मा के अंदर मोहिनी कर्म होते हैं उनका क्षय हो जाता है, और ये क्षय होने के बाद वह विनय ऐसी बन जाती है कि वो हमेशा अंतरंग विनय उनकी बनी ही रहती है। तो उस समय प्रश्न मत करना कि अभी तो ये पारस कुमार हैं, अभी तो ये घर में रह रहे हैं और ये फिर भी मुनि महाराज की विनय नहीं कर रहे हैं। इसलिए पहले से कह दे रहा हूं अपने आप को, वो इतना प्रायश्चित विनय जे गुण जेठे साधु महंत। ऐसे साधु, ऐसे महान आत्माएं जो गुणों में जेठे, जेठे माने ज्येष्ठ हैं, जो गुणों में अपने से बड़े हैं, ऐसे दर्शन ज्ञान और चारित्र को धारण करने वाले, तिनकी विनय करो मन लाए। मन को लगा करके उनकी विनय ही करो। अगर आपको घर बैठे बैठे ही कर्म निर्जरा करना है, घर बैठे ही बैठे अपने मन में अपनी आत्मा की शुद्धि करना है, तो बताओ आपको नहीं करते बनता है कोई बड़ा बड़ा उपवास, नहीं करते बनता है कोई ऊनोदर, नहीं करते बनता है कोई तप को, बाहरी तप को करना, तो आप अंतरंग तप को भी कर सकते हैं और बड़े बड़े कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। प्रायश्चित करने में क्या लगता है बताओ? नहीं महाराज, बड़ा परेशानी होती है। अपने मन के पाप किसी को बताना में बड़ा सोचना पड़ता है, कहीं कोई पोल खुल जाए और कोई कुछ कहेगा तो क्या कहेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया। इसका मतलब ये होगा कि आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है उसने अभी गुरु की महिमा को जाना ही नहीं। लेकिन जिसने अपने जीवन में गुरु बनाया होता है उसे पता होता है कि हमारा गुरु मेरी बात को कभी किसी दूसरे से नहीं कहेगा, मेरी बात केवल गुरु के ही पास रहेगी, इसलिए उसे गुरु से कोई भी बात कहने में कभी भी झिझक नहीं होती। सुन रहे हो? ये गुरु की महिमा होती है। और ऐसे गुरु की अगर आपको विनय भी अपने मन से करना है तो आप घर बैठे कभी भी कहीं से भी कर सकते हो। उनके सम्यक दर्शन, उनके ज्ञान की, उनके चारित्र की अगर आप भीतर ही भीतर ये भावना करते हो कि ऐसा ज्ञान, ऐसा चारित्र, ऐसा सम्यक दर्शन हमको भी प्राप्त हो, तो मैं आपको प्रत्यक्ष से, परोक्ष से, दूर से भी, मन से, वचन से, काय से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो ये विनय करके आप उसी समय पर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, मन को मरोड़ सकते हो। मन को मरोड़ने से ही थोड़ा सा तप होएगा। मन तो अहंकार करना चाहता है, हम क्या किसी से कम है, क्या सुन रहे हो? यहाँ ऐसे ही बोलता है आदमी, यहाँ का आदमी तो और ऐसे ही बोलता है, आगरा का आदमी तो है क्या बोलते, मैं काऊ से कम होगा तो जब ऐसे बोलोगे तो फिर कैसे विनय होगी? जब आदमी के अंदर से अहंकार निकलेगा तभी तो ये भाव आएगा कि नहीं, अपने से गुणों में बड़े हैं, उनकी विनय करना है, अपने अहंकार को कम करना है, तो उनके चरणों में झुकने में हमें कोई भी कष्ट और शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या सुन रहे हो? आती तो होगी कभी ना कभी, कष्ट तो होता होगा, नहीं होता? होता होगा। विनय करने में भी कष्ट होता है तो समझना कि हमारा अहम अभी हमको झुकने नहीं दे रहा है, हमको भीतर से अभी मजबूत नहीं होने दे रहा है। और ये सब चीजें हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को मजबूत बनाने वाली चीजें हैं। अंतरंग तपों से हमारी मन साधना बनती है, मानसिकताएं स्ट्रांग बनती हैं। झुकने वाला आदमी कमजोर नहीं होता है, झुकने वाला आदमी बहुत वीर होता है, मजबूत होता है, तब वो झुकता है। प्रायश्चित, विनय और इसी तरीके की वैयावृत्ति माने सेवा करना। कैसे जनों की सेवा करना? कोई रोग आदि से पीड़ित हैं, कोई व्याधियां हो गई हैं, तरह तरह से शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, शरीर में किसी भी तरीके का कोई भी देख करके कुछ भी प्रसन्नता नहीं आती है, शरीर को देख करके ग्लानि आ रही है, तो भी उनसे दूर नहीं भागना।
उनकी ये सोच करके सेवा करना कि देखो इनका शरीर ही जीर्ण शीर्ण है, लेकिन इनकी आत्मा तो बहुत चोखी है, और इनकी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम है, इसी कारण से ये हमारे लिए पूज्य हैं, हमें इनकी सेवा करके ही अपने अंदर कुछ फल मिलेगा। ऐसा विचार, ऐसी सेवा का नाम कहलाता है वैयावृत्ति। ये भी तप होता है जो भी मन मार के किया जाता है। मन कभी नहीं चाहता ऐसा कुछ करना, किसी की सेवा करना, किसी की टहल करना, किसी के लिए कोई भी हम आपत्ति से बचाने के लिए आगे आए, हम अपना समय लगाएं, अपनी ऊर्जा लगाएं, ऐसा कभी मन नहीं कहता। ठीक है, ज्यादा पढ़ लिख गए होगे तो सोचोगे भाई उनके कर्म का फल होगा, वो भुगत लेंगे, हमें क्या करना है। क्या सुन रहे हो? आज बच्चों को पढ़ाया था, दुख मिलता है तो किससे मिलता है? असाता वेदनी कर्म के उदय से दुख मिलता है। सुन रहे हो? तो ये मतलब नहीं है कि उनको असाता वेदनी के उदय से दुख मिल रहा है तो उनका दुख वही भोगे। हम किसी के दुख को दूर करने के लिए भी भावना कर सकते हैं, और इसी वैयावृत्ति तप के माध्यम से ऐसे शरीर मिलते हैं कि जो अगले जन्म में कभी भी रोग को प्राप्त ना हो, पूरा जीवन बिल्कुल निरोग और स्वस्थ रहेगा, तो इसी वैयावृत्ति तप के फल से रहेगा। भीम नाम सुना? वही महाभारत का भीम है ना? हाँ, ऐसी भीम जैसी शक्ति, अर्जुन जैसी शक्ति किससे मिलती है? उनके जीवन को पढ़ना। पूर्व जन्म में भीम ने इसी तरीके के वैयावृत्ति सेवा आदि तप किए थे मुनि महाराजों के, उससे ऐसा शरीर मिलता है कि उन्हें अर्जुन की तरह धनुष बाण भी अपने साथ में नहीं रखना पड़ता है। कुछ नहीं है हाथ में, जब आएगा सामने देख लूंगा। क्या कर लेगा भाई? आएगा तो आने तो सामने, और जब सामने आता है कोई तो उसे देखता है, कहाँ है? अरे भाई कोई ना कोई भवन तो कहीं ना कहीं होगा, और भवन जहां होगा वहां कोई खंबा तो होगा, वो उसी खंबे को उखाड़ लेता है। जिस भीम पे वो भवन टिका होता है वो उस भवन के ही हिला देता, पूरी उस भीम को ही उखाड़ने की क्षमता रखता है। कौन? देखी नहीं महाभारत के? समझ में आ रहा है? अगर भवन में नहीं होगा तो वन में मिलेगा, जंगल में मिलेगा, जब सामने आएगा तो निपट लूंगा। समझ आ रहा है? जंगल में क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा, पेड़ होंगे, कुछ होगा, झाड़ी झंकार होंगे, वही उखाड़ करके धम धम करेगा। ऐसी ताकत कहां से आती है? सेवा करने से, वैयावृत्ति करने से। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण किए हैं, उनकी सेवा वैयावृत्ति करने से ऐसी ताकत आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।